बांग्लादेश लोहिया पाकिस्तान से आए हुए हैं। 5 पुश्ते बीत गई मैडम यहाँ। हमारे माँ बाप 80 साल के हो गए, यही रहते हैं। यहाँ बीजेपी की सरकार आते ही सब पे बुलडोजर लगने लगा। खाली को नहीं बोला है, तोड़ने लगी है। अच्छा, आपको सारे सबूत है, 15 साल से मीटर लगे हुए सबके। वोट डालते हैं हम तो बाई डाटा निकलवा देंगे। हम कितने सालों से मोदी 5 साल तक जिएगा और खुद मर जाएगा। नारा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब मोदी का नारा है जहाँ झुग्गी वहीं शमशान। ये बिहारी बहुत जूते निकाल के मारते हैं, जहाँ दिख जाएंगे इनको पता नहीं चलेगा। पुलिस वाले थप्पड़ मार रहे, डंडा मार रही है, लेडीज पुलिस वाले डंडा मार रही है। दिल्ली में कभी बीजेपी आ ही नहीं सकती, सबसे बढ़िया केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी वजीरपुर की ये झुग्गियां जो आप देख रहे हैं, जिन पर फिलहाल रेलवे का बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पर है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, दरअसल ये रेलवे की ज़मीन बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिसके बाद जो रेलवे है वो फिलहाल इनके घरों पर, इनकी झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। इन्हें कितने समय पहले पता चला था कि इनकी झुग्गियों पर इस तरीके से बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या सरकार को लेकर इन लोगों के मन में कोई नाराजगी है? तमाम सवालों के जवाब इनसे जुड़कर ही आपको देंगे। खबर को अंत तक जरूर देखें। आप बताइए, सरकार कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, सरकार के वो सरकार ये बांग्लादेश। आप बोलिए, जो बोलना है वही चलाएंगे हम तो। वो तो हमें बताइएगा। ये बांग्लादेश से आते हैं क्या? सरकार कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। ये बांग्लादेश लोहिया पाकिस्तान से आए हुए हैं। 5 पुश्ते बीत गई मैडम यहाँ। 5 पुश्ते बीत गई। हमारे माँ बाप 80 साल के हो गए, यही रहते हैं। लेकिन जो गलत है गलत है, जो सिस्टम है उस सिस्टम से काम करो। तो सरकार यही तो कह रही है कि आप लोगों ने कब्जा करके रखा है जमीन। जो डुप्लीकेट न्यूज वाला आ रहा है वो चला रहा है लोहिया। आप जो बोलेंगे वही चलेगा। अगर एक भी शब्द इधर का उधर हो, मैं यही मिलूंगी आपको कल। मैं बता रही हूँ, एक भी शब्द इधर का उधर हो, जो आप बोलेंगे वही चलेगा। मैंने हमने देखा, अलग अलग न्यूज चल रहा है। मकान कहा था, मकान देने की बात हुई थी, तब झुग्गी टूटेगी, ये बात हुआ था ना। क्या दिया गया है? नहीं दिया गया। उसमें नहीं दिया गया है ना, तो फिर क्यों तोड़ रहे हैं? ये सरकार ने धोखा किया आपके साथ। दिया है, धोखा दे रहा है। मैम, जो मोदी जी ने कहा था हमारे अशोक विहार दिल्ली में, अगर आमिला ग्राउंड में, इसमें हमारा नंबर ही नहीं आया। हम कैसे कह देंगे? नहीं, बार बार के लोगों को मिला यहाँ नंबर। ये बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग बाहर से आके यहाँ पर बस जाते हो, तो ऐसा कुछ है? ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये बांग्लादेश। अपनी बात रखिए, जो लोग कह रहे हैं मैं वही से क्लियर बता रहा हूँ, मैं उसकी जवाब दे रहा हूँ। ये पाकिस्तान से तो आए नहीं हुए। वोट लेते समय तो या एक सेकंड, ये आजमगढ़, एक मैम आजमगढ़ बिहार से, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से, कोई आजमगढ़, अमेठी से, बरेली, सारे लोग यूपी से स्टेट गए। और कुछ बिहार से भी लोग हैं, बिहार से भी ज्यादा लोग हैं। एक तो हो सकता है कोई बंगाल से आया होगा ममता जी की सरकार की तरफ से। लेकिन जो रूल है रोलोकेशन से करेंगे ना सब। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि आपको कहा गया था पहले आपको झुग्गियां दी जाएगी फिर तोड़ा जाएगा, कोई सबूत है? लिखित में दिया गया है। मोदी बोला था ये दावा है, ये कहाँ दावा दिखा दे? सच चोर वो कहाँ? 2 करोड़ नौकरियां भी थी, गंगा साफ, यमुना साफ भी थी। साफ हो गया मैम। रेखा गुप्ता जी कहाँ रह गई? अभी जाकर देखो न, ये नाला जो हमारे भारत नगर का नाला है पूरा गंदा है, उसमें गंदगी आ रही है। कहाँ को गमना जी साफ हो गई? तो अभी क्या आप लोगों ने सिर्फ खाली कर दिया और यहाँ से हटना ही पड़ेगा अब? मैम, तो खाली तो कल ही कर दिया था रात में, लेकिन जितना डाटा उतने तो तोड़ोगी। 6 फुट बोली आपने, 6 फुट से ज्यादा थोड़ी 20 फुट आप लेके तोड़ दोगी लाइन से। जितना आपने बोला लोगों ने खुद ही तोड़ दिया था। आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? मैम, मुझे 1 मिनट, मेरे को तो 28 साल, मेरी 32 साल उम्र हो गई, मैं इतना बड़ा यही हो गया। मैं भी तो 32 साल यहीं पढ़ा हुआ हूँ, 32 साल हो गया। ये आप लोगों ने खरीदे नहीं है, कब्जा करके ही रह रहे थे आप लोग? बात का मैम, कब्जा किस बात का? ये कब्जा है, नहीं दिखाई दे रहा था। गवर्नमेंट को कब्जा नहीं जब हम वोट दे रहे थे। 1 मिनट में जवाब दे रहा हूँ। गवर्नमेंट को कब्जा नहीं दिखा। बोर्ड लेना था रेखा गुप्ता जी को या पूनम शर्मा जी को, तब नहीं दिखाइए। जो गुप्ता, बेटा हट जा, गुप्ता जब नहीं दिखा मैम को, ये कब्जा दिख रहा है। ये पाकिस्तान के नहीं है मैम, इंडिया से लोग हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ, जैसे आरोप लगता है, जो आप भी कह रहे थे, आपको भी शिकायत है, वो यही है ना कि लोग बता रहे हैं कि रोहिंग्या है, बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, तो ऐसा कोई है आप में से? वहाँ तक गवर्नमेंट सर्वे कर ले। 1 मिनट, यहाँ से लेके वहाँ तक गवर्नमेंट सर्वे कर ले। अपने केंद्र सरकार वो आके यहाँ सर्वे कर ले, यहाँ सारे लोहिया है कि पाकिस्तान से आए कि बांग्लादेश से आए, कहाँ से आए, पता लग जाएगा आपको। अच्छा, आप लोग कितने परिवार यहाँ पर रहते होंगे? मैम, टोटल यहाँ से लेके वहाँ तक तो कम से कम 70-80 परिवार, 80 हज़ार तो वहाँ तक होंगे। 70-80 हज़ार होंगे ही होंगे ही।
इतने लोग रहते हैं, आप देखो इतने का इतना ही तोड़े हैं अभी। अरेंजमेंट नहीं है आप लोगों को, कुछ फ्लैट्स नहीं मिले? नहीं है कोई। जो सामने बटे हैं फ्लैट, एक बार दिखाइए उस तरफ, वो नहीं मिले? ओजीर पुल वालों को इसकी पॉलिसी नहीं मिली है। इसकी ओजीरपुर की पॉलिसी नहीं आई, जेलरबाग की पॉलिसी थी, पत्थर कॉलोनी की पॉलिसी थी और कई कई जगह की पॉलिसी उसमें आके बैठी। अभी 2 दिन पहले सामने वाली ये आपकी वजीरपुर की हाँ ये वाली? ये अशोक विहार जेलरबाग का लाइन है। ठीक है, ये चीजें हैं, ये पाकिस्तान के नहीं है मैम। जो लोग हैं हिंदुस्तान से ही हैं, इनको समझाओ, चलाओ मैम, तो एक न्यूज़ सही से चलाओ। आप जो बोलेंगे वही चलेगा, मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकती हूँ। मेरा नाम आफरीन खान है, जो आप बोलेंगे वो यहीं पर चलेगा। एक भी शब्द इधर का उधर हो तो आप बताइएगा, मैं कल यहीं मिलूंगी आपको आके। देखो तेज तरार है ना, कोई नहीं, हम देखते हैं आपका भी चैनल, लेकिन जिस तरह लोग 2-4 न्यूज आ रही है समझ रही हो आप? वो कह रही बांग्लादेश पाकिस्तान। अब देख, अब एक कथा हम मानते हैं, हम भी यहीं रहे। पहले कांग्रेस की सरकार थी, 50 साल कांग्रेस सो रही थी, 50 साल कांग्रेस सो नहीं रही थी। या बीजेपी की सरकार आते ही सब पे बुलडोजर लगने लगा। पहले ही मोदी जी बोल देते तो हमारा घर तो हम तो पहले ही खाली कर देते। अच्छा, आपको लग रहा है कह रहे थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, हट रही है? हटाएंगे, गरीब को हटा दे। ओए रुक जा मैम, गरीबी को नहीं, ये गरीबी को हटा देंगे। मैं नहीं बोलूंगा, बट गरीबों को हटा रही है। बोलिए ना, आपका अधिकार है बोलने का। मैम गरीबों को हटाएंगे, ये बेटा हट जा, ये बोलेंगे। डीलर को बोले दो, हम आकर के खाली करे नहीं बोला है। हमारी बेटी काम दिया था, खाली करे नहीं बोला है, तोड़ने लगी है। अच्छा, आपको बताया ही नहीं था कि खाली कर? बात आप पुलिस वाले नहीं कहाँ पे रहते हो? हमारे यही सामने अकेले रहते हो? हमारे कोई नहीं है, कोई नहीं है। उसका तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कह रहा हूं। सरकार ऐसी है। कहाँ जाएगी ये? बताओ, ऐसे सरकार वो कर रही है हमारे बीच। सोचना चाहिए हम गरीबों कहाँ जाएंगे, सोचना चाहिए ना सरकार को हमारे बारे में, हम कहाँ जाएंगे। या तो पहले दे दी होते हमें। सरकार एक तर्क दे रही है, मैं आप सबके सामने कह रही हूँ। सरकार कहती है कि आप लोग कब्जा करके रह रहे हो तो अपनी जमीन वापस तो लेंगे ना। कैसे कब्जा करके रह रहे थे अब तक। अब 15 साल से मोदी सरकार आई है, 1 मिनट रुक जाओ, 15 साल से मोदी सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब तक कब्जा नहीं रहा था। अब तक 1 मिनट, अब तक 1 मिनट। दिल्ली में तो अभी आई है ना बीजेपी। मैम बीजेपी केंद्र में तो 15 साल से है ना, केंद्र सो रही थी, केंद्र सरकार सो तो रही नहीं थी। कहाँ है हमें 70-80 लोग हैं आप। मैडम राशन, 1 मिनट मैडम, यहाँ पर एक मैम भी बच्चों मैम बीपीएल कार्ड सबके यहाँ पे सारे सबूत है। 15 साल से मीटर लगे हुए सबके, वोट डालते हैं हम, तो बाई डाटा निकलवा देंगे हम। कितने सालों से सरकार ने आप लोगों को इस्तेमाल किया है वोट डालने के लिए? हाँ, इस्तेमाल किया, उसके बाद हमारे को धक्का मार के भगा दिया। करवाया राशन कार्ड KYC क्यों करवाया? हाँ? क्या करवाया? बनवा के राशन कार्ड बनवाया। वो BSS के मीटर भी लगे, BSS के मीटर लगे, NDPL के मीटर लगे हुए हैं, 2009 से पहले लगे हैं। और बीपीएल कार्ड के बाद BPL कार्ड में सिलेंडर मरेगा, किसी को जीने नहीं देगा। मोदी 5 साल तक जिएगा और खुद मर जाएगा। बहुत से दूसरों को बर्बाद करने पर पड़ा हुआ है। मोदी का नारा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब मोदी का नारा है जहाँ झुग्गी वहीं शमशान। हाँ जी, आप लोगों को लग रहा है आप लोग बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं इस चीज की वजह से? बर्बादी हो रहे हैं मैम, बर्बाद हो अभी मैम, अभी दिल्ली का चुनाव भी था, अभी बिहार में चुनाव है। ये बिहारी बहुत जूते निकाल के मारते हैं, जहाँ दिख जाएंगे इनको पता नहीं चलेगा। ये बिहार के लोग रहते हैं यहाँ, बांग्लादेशी और लोहिया नहीं आकर रह रहे हैं यहाँ। इनको समझ में आएगा 27 में यूपी में और नवंबर में चुनाव आए बिहार में, इनको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपकी भी झुग्गी, हमारी भी झुग्गी तोड़ रहेंगे। 15 फुट बता के, ये 15 फुट बता के 25 फुट तोड़ रहेंगे। 15 फुट बता के 25 फुट तोड़ रहे हैं। और क्या? ये तोड़ने का निशान है। और बोलने के बाद क्या बोल रहेंगे? पकड़ के तुम्हें लेके जाएंगे। भाई थप्पड़ मार रहे पुलिस वाले, तो बोलने के बाद थप्पड़ मार रहे पुलिस वाले। क्या ये पुलिस वाले थप्पड़ मार रहे, डंडा मार रही है, लेडीज पुलिस वाले डंडा मार रही है। ये कोई है? जब 15 फुट है, 15 फुट है तो क्या करेंगे? 15 फुट ही तोड़वाएंगे। ये मोदी कहता गरीब को, गरीबी हटाएंगे, गरीबी को नहीं, गरीब को हटा रहे हैं यहाँ से, गरीब को भगा रहे हैं यहाँ से। मोदी चोर है, मोदी गलत आदमी है, मोदी गलत कर रहे हैं। मोदी ने कहा था बैठ गया कि मोदी चोर है। आज मोदी के बच्चे कह रहे हैं कि चोर है, फिर भी लोग कह रहे हैं राम मंदिर बनाए लाएंगे तो मोदी। क्या है कि रामलीला बनाया है तो ये तो घूस की खाया रामलीला बनाया। हमारा भी तो भगवान है, हमारे भगवान है, उसी के लिए भगवान है वो।
सबके लिए भगवान है ना, क्या बना के किया, सबको बर्बाद कर रहा है ये। हम भी भगवान की पूजा करते हैं, आज ही पूजा किए हैं मंगलवार को, क्या उसके लिए भगवान है, हम लोग के लिए नहीं है। नहीं, हमारा बाप राज बनाया कहता कि बांग्लादेश का नहीं पूछते हैं राम को। धार्मिक मुद्दे यहाँ पे मत छेड़े, किसी के धार्मिक मुद्दे मत छेड़े। लोगों ने पसंद इसी बातों पे किया ना। अरे क्या पसंद किया, वही धोखा दे रहा है ना, पसंद किया इसलिए धोखा दे रहा है ना वो। आज के बाद दिल्ली में कभी बीजेपी आ ही नहीं सकती, सबसे बढ़िया केजरीवाल। आप में से कोई वोट नहीं देगा क्या बीजेपी को? अगली बार किसी को वोट नहीं देंगे, नहीं होगी कभी, कभी नहीं। बीजेपी को कभी वोट नहीं मिलेगा। अगर कोई दिख भी गया तो यहाँ बहुत मारेंगे। बीजेपी नहीं चाहिए अब। चोर है, चोरी से जीता है। मोदी चोर है, मोदी चोर है। वोटिंग कराए, वो बेट वाला वोटिंग कराए और जीते। आप सबको केजरीवाल ही पसंद थे? हमारे पसंद है। आज मैं एक बात कहना चाहूँगा, मोदी जी ये कहते हैं हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ते हैं। कभी आपने ऐसा फकीर देखा है जो एक चश्मा 1,94,000 का चश्मा पहनता हो, 1,94,000 का चश्मा पहनता हो और 12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमता है? वो बच्चे कहाँ जाएगा, वो चल नहीं पाता। इसे घर से निकाल रहे हैं, ये कहाँ चल पाएगा? इसे देखो, ये हमारे भाई कहाँ से चल पाएंगे? ये देखो, अब इसके घर में कोई नहीं है, इसके सिर्फ एक पापा है बुड्ढे। ये इसके पापा है। ये कहाँ से रह रहे हैं आप यहाँ पर? सन 86 से। 86 से रह रहे हैं? हाँ जी। सारे दस्तावेज वगैरह सब है? कुछ है जी। क्या हुआ एकदम से जो आप लोगों को यहाँ से हटने को बोला? ऐसा है, ये 10 फुट की नोटिस लगाए थे, लेकिन आज ये 25 फुट तक तोड़ रहे हैं। आपको नोटिस दिया 10 फुट का, लेकिन तोड़ रहे 25? 25 फुट। तो एकदम से आप लोगों ने पूछा नहीं इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया? कर गए, कुछ सुन ही नहीं रहे। तोड़ने का दिखाओ तो पूरा, कुछ नहीं दिखाएंगे। अब बताओ इसको कोई लेकर। रहने का ठिकाना आप लोगों के पास नहीं? नहीं, पेंशन आती है, पेंशन पे चल रहा है, इसके पेंशन आती है महीने की। कमाने तोड़ने जाते हैं, ये पेंशन पे जी रहे। ये बेचारा ये अपने लायक है नहीं, आज इनको कुछ हो जाए इसको क्या? हमने 10 फुट तक सामान निकाल लिया था, अगर ये 15 फुट बोलते तो हम 15 फुट तक सामान निकाल लेते। लेकिन अगर ये इन्होंने बोला होता कि चलो हम, रेलवे वाले आए थे हमारे को बोले कि 10 फुट तक तोड़ेंगे, तो हमने 10 फुट तक अपने से तोड़ के सामान पीछे कर लिया था, लेकिन उन्होंने 25 हमारा घर में पड़ा हुआ है, पीछे हो जाओ प्लीज, दूर हटो। सारा सामान घर में पड़ा हुआ है। ये विकलांग बच्चा देखो एकदम सारा में वैसे दूर मिट्टी में पड़ा हुआ है। बैटरी लगी हुई है मैम, देखो ये देखो यहाँ पे देखो, इनका इलाज चल रहा है यहाँ पे। हम लोग मैदान जहाँ झुकी, जहाँ मैदान थी, वो मकान तो गलती से निकल गया था मोदी जी के मुंह से। ये तो मैदान की बात थी, मैदान करने के लिए। ये देख लीजिए, मैदान ही मैदान है। देखिए आप मैडम यहाँ पे देखिए, देख लीजिए। अब कैसे खाएगा खाना? कब से चल रहा है बुलडोजर, कब से आया हुआ है? मैम ये चल ही रहा है, 2 घंटे पहले। 2 घंटे चल रहा है, घंटे से नगरी काना राजा बन गया है क्या ये। बोला है पूरा तोड़ देंगे, अब सबके घर छिन गए? का तोड़ रहे, एक मकान की जगह 3 मकान तोड़ रहे पीछे तक। मैम 1.5 फुट तक तोड़े थे। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, जो सरकार तर्क दे रही है वो यही कि आप लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया, तो सरकार अपनी जमीन वापस ले रही है। सरकार बताए ना वो क्या है, सरकार बता दे हम अवैध है, तो सरकार क्या है, वैध है, सरकार वैध है। अभी फौरन उनको इस्तीफा देना होगा, ऐसे नहीं। सरकार का काम पसंद नहीं? हाथ जोड़ करके वोट लिए तो अवैध नहीं था, अब हम अवैध हो गए कैसे? तो सरकार भी अवैध है, हम नाजायज है तो मोदी नाजायज है, रेखा गुप्ता नाजायज है। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, उनके अंडर में प्रशासन है। तो आपको ये प्रशासन की कार्रवाई कैसी लग रही है? आप क्या सपोर्ट करेंगे इसे? कभी नहीं करेंगे? हमें प्रशासन से कोई तकलीफ नहीं है, सरकार से तकलीफ है। हमारे ऊपर अब सरकार बैठे, हम उनको ऊपर उठा करके बैठा दिया, इसका मतलब कि हमको पूरा नष्ट कर देंगे। अगर आपको बदले में मकान दे दिए जाते, घर दे दिए जाते, तो हम खुशी से हम स्वीकार करेंगे, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन वो तो ऐसा बात कर नहीं रहे हैं। वोट ले लिए, अब सोच रहे हैं कि अब क्या। दिल्ली में ऐसी 1396 कॉलोनियां जिन्हें चिन्हित किया गया, जिन्हें और तोड़ा जाएगा, तो कैसे देख रहे हैं आप इस एक्शन को कि दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगहों को सरकार ने चिन्हित किया है जहां पर अब बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है? पूरी की पूरी नाजायज है, पूरी दिल्ली में ऐसे कर रही है सरकार, तो उस अंधा सांड हो गए मोदी जी। अब क्या उनका रीजन था, वो क्या बोले थे कि हम आपको जहां झुकी वहीं फ्लैट देंगे। अब क्या कर रहे हैं, जहां झुकी वहीं मैदान बना रहे हैं। अब
इसीलिए 400 पार का नारा दिए थे। कोई सरकार अभी तक 400 पार का नारा पहले जब वोट लेना था तो यही बोले थे जहाँ झुग्गी वही मकान, अब झुग्गी के अलावा पूरा मैदान कर दे रहे हैं। पहले तो यही बोले थे उन्होंने, पहले यही बोले थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अब क्या हो रहा है, अब झुग्गी का ज्यादा सारा मैदान ही कर दे रहे हैं। पूरा नहीं किया भाई, हम लोग के और उजाड़ दिया। 3 महीने में वो ये गति कर दी, तो अभी 5 साल चलेगी तो क्या गति करेगी? हमारी विकास करेंगे दिख रहा है, करेगी क्या? विकास करेगी? विकास है कि विनाश है? आप ही देखिए मैडम, ये विकास है कि विनाश है? जो 7-8 हजार महीने कमाने वाली वो कहाँ से भाड़ा देगा? शहर को ये सजा दे, शहर को उजाड़ करके विकास दिखा रहे हैं। बड़े कहाँ लेकर जाएंगे? विनाश कर दो और फिर सजा दो। महीने कमाने वाला वो भाड़ा कहाँ से 7-8 हजार रुपए देगा? कैसे रहेगा? वो तो झुग्गी में कैसे भी किसी तरह का बिता रहा था ना, तो जहाँ जिसका वो भी ये कर दे रही तो कैसे कोई रहेगा? जब आकर के रात में यहाँ पर वो लोग सो रहे थे इलेक्शन के दौरान, तब उनको नहीं अलीगल दिखाई दे रहा था। अलीगल नहीं थे, किस आधार पर वो सोए हैं? कौन नेता नहीं आकर के सोया है? सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी सब सोए। अब नाजायज हो गया। अरे हम नाजायज है तो आप क्या हो? आप बताना पड़ेगा। रेखा गुप्ता जी आपको बताना पड़ेगा, मिस्टर मोदी जी आपको बताना पड़ेगा। आप भी नाजायज हो तो हमारे साथ आप भी नाजायज हो, तो इससे आप रिजाइन दो, हटो। हम खुशी से हम भी हट जाएंगे। अच्छी नहीं लग रही? नहीं अच्छी है, बिल्कुल नहीं है, नहीं अच्छी। 12 वोट दोगे? हमारे अच्छी नहीं है भाई, हमारे लिए हमारे उजाड़ रहे हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? धूप में खड़े हैं तो अच्छे हैं, आप ही बताओ। जब धूप में खड़े तो अच्छे हैं, हमें तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। गति कर दी अभी ना, 5 साल रहेगी तो क्या गति करेगी हमारी? कुड़ाएगी। अभी उसका बच्चा मर जाएगा तो वो कहाँ जाएगी? तब तक दुनिया जान जाएगी कि फलाना राजा परजाजा का हमारे बच्चा मर गया। हमारा बच्चा धूप में है तो उसके कौन देख रहा है? हमारा तो आंसू का, हमारा तो खून का आंसू। सीधी सी बात कि आपने नारा दिया है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ठीक है, तुम तोड़ते झुग्गियाँ, कोई दिक्कत नहीं है, झुग्गियाँ तोड़ो ना, वो टूटेगी जब भी तो कुछ बनेगा। पर फर्क है कि वहाँ पे आप उस चीज़ का पहले मुआयना तो कर लो कि कितनी झुग्गियाँ थी। आपने पता नहीं कितने करोड़ रुपए पास करवाए झुग्गी बजट के लिए, पास तो करवाए। मतलब आपको सही नहीं लग रहा, सही तरीके से काम नहीं? ये कारनामे जो कर रहे हैं ना, सही नहीं है, तरीका गलत हुआ। इन्होंने वो चीज़ जो तरीका अपनाया ना, वो गलत अपनाया। ये पहले देख लेते। ये लोकेशन क्या पड़ती है? एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। इंडस्ट्रियल एरिया है, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पास है, ये लाइन के किनारे के पास पड़ता है वो जयपुर इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, इससे पहले जैसे जेलर बाग टूटा, जेलर बाग का इन्होंने पहले रिसर्च कर लिया कि हाँ भी इतनी झुग्गियाँ हैं। कुछ सावन पार्क में भी टूटा और भी कई जगह टूटे। उन लोगों के लिए मकान दिए ना, बनाकर दिए ना, किसी ने इतना शोर शराबा तो नहीं मचाया ना। ये उस साइड वाली वजीरपुर की झुग्गियाँ और इस साइड वाली वजीरपुर की जो लैंड के उस पार है वो ये वाली है, इस साइड का अशोक विहार है। ये अशोक विहार है जो यहाँ बाग अशोक विहार में आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, बताया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं और तकरीबन 30, 40, 50 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। इन लोगों ने ये भी कहा कि इन लोगों के पास सारे दस्तावेज है, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो या फिर इनका राशन कार्ड हो, BSES के मीटर्स इन लोगों के यहाँ पर लगे हैं। और इनकी यही शिकायत है कि भैया अगर हम अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे तो फिर हमें यहाँ पर रहने क्यों दिया, हमसे वोट क्यों लिया गया। और जब आप लोगों ने कहा कि सिर्फ 15 फुट की जो जगह है वो तोड़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि 25 फुट जो है तोड़ी जाएगी। हालांकि वो नोटिस अभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि देख रहे हैं माहौल किस तरीके का है। जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, इवन वो लोग कैमरे पर कुछ बोलना भी नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि गलत गलत खबरें दिखाई जा रही हैं। जब मैंने उनसे कहा कि आप जो बोलेंगे वही हम यहाँ पर दिखाएंगे, तब जाकर उन लोगों ने कैमरे पर बोलने के लिए हामी भरी और जो भी उन्होंने कहा वो हमने आपको दिखाया। ये रेलवे ट्रैक है और इसके पास ये झुग्गियाँ बनी है जिन्हें अवैध करार दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर रेलवे का ये जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए, ये जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि सालों से रह रहे तो इनकी झुग्गियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी। हालांकि अब इसमें एक बात देखी जाए तो ये भी है कि जो लोग सालों मेहनत करते हैं और उसके बाद पैसे जोड़ते हैं ताकि वो एक मकान ले सकें, तो क्या ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी कि ऐसे लोगों को ये जो फ्लैट्स है वो दिए जा रहे बदले में? या आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कि ये जो झुग्गियाँ बनाई गई हैं अवैध तरीके से, जब ये बनाई जा रही थी तभी इन्हें रोक देना चाहिए था? आपकी इस पूरी खबर पर जो कुछ भी राय है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आजकल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।